हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल, जहाँ केमिस्ट्री स्टडी करते हैं डिटेल में। तो क्लास 10th कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे व्हाट आर अल्काइल्स। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो व्हाट आर अल्केन्स, उसमें हमने प्रीफिक्स सफिक्स देखा था। यहाँ पर हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट सैचुरेटेड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन अल्काइल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाला चार्ट मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाया था। हाइड्रोकार्बन्स दो तरीके के, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में अल्केन हमारा हो गया था। आज हम स्टडी करेंगे अल्काइल, ये वाला व्हाट आर अल्काइल्स। किसे कहेंगे हम अल्काइल, लिखता हूं डेफिनेशन। द सैचुरेटेड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, व्हाट इज अल्काइल? सैचुरेटेड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन which follows the general formula CnH2n+1, it is called as alkyl। इसमें और भी एक चीज लिखनी बाकी है, बतानी मतलब बोलनी बाकी है, जो भी मैं लिखकर बताता हूं। सैचुरेटेड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, which follows the जनरल फॉर्मूला, कौन सा? CnH2n+1, where one of the carbon atom has one free valency। ऐसा सैचुरेटेड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब जहां पर सैचुरेटेड बोल दिया मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होगा क्या? नहीं। ट्रिपल बॉन्ड होगा क्या? नहीं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड किस में आते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। हम सैचुरेटेड वाला पढ़ रहे हैं। जहां सैचुरेटेड बोल दिया मतलब अंडरस्टूड है। द सैचुरेटेड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन विच फॉलोज द जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 वेयर one of the carbon atom has one free valency, such hydrocarbon is called as alkyl। okay, उसे हम कहेंगे अल्काइल। इन अल्काइल में अल्क क्या है? Alk is prefix, alk is prefix, and il is suffix। अल्काइल शब्द में अल्क मतलब प्रीफिक्स, आइल मतलब सफिक्स, और प्रीफिक्स अल्क मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द हाइड्रोकार्बन। चलिए सेव करो इसको। हो गया? चलो एक चीज ध्यान में रखना, अल्केन कौन सा फॉर्मूला फॉलो करता है? CnH2n+2। अल्काइल कौन सा फॉर्मूला फॉलो करता है? CnH2n+1। यहां पर +2 है, यहां पर +1 है। मतलब अल्केन और अल्काइल में सिर्फ एक हाइड्रोजन का अंतर होता है। अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दो, करस्पॉन्डिंग अल्काइल बनेगा। क्या कहा मैंने? अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दो, करस्पॉन्डिंग अल्काइल बनेगा। करस्पॉन्डिंग का मतलब सेम कार्बन वाला। एक कार्बन का अल्केन मिथेन, मिथेन में से एक हाइड्रोजन निकालो, बन जाएगा मिथाइल।
इथेन में से एक हाइड्रोजन निकालो बन जाएगा इथाइल, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकालो बन जाएगा प्रोपाइल। ओके, और डेफिनेशन में क्या बोला है? वन ऑफ द कार्बन एटम हैज वन फ्री वैलेंसी। कैसे, वो देखते हैं। चलो, अल्काइल की स्टडी कर रहे हैं। n इज इक्वल्स टू 1 से शुरू होगा, क्योंकि सैचुरेटेड वाले n इज इक्वल्स टू कहां से शुरू होते? 1 से। अनसैचुरेटेड वाले शुरू होते n इज इक्वल्स टू 2 से। n की जगह 1 लिखो, n इज इक्वल्स टू 1। फॉर्मूले में अल्काइल C1H 2 इंटू 1 प्लस 1। फॉर्मूला क्या बना? C1H, हाइड्रोजन की संख्या निकालो, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 मतलब 3, CH3। फॉर्मूला बनेगा C1H3। C1H3 को हम डायरेक्ट लिखते हैं CH3। और डेफिनेशन क्या है? वन ऑफ द कार्बन एटम हैज वन फ्री वैलेंसी। तो एक ही कार्बन है, उसी के ऊपर फ्री वैलेंसी है। एक कार्बन के लिए प्रीफिक्स क्या लगता है? मिथ। अल्क की जगह आएगा मिथ। इस फॉर्मूले से निकला है, इसीलिए सफिक्स लगेगा आइल, YL। एक कार्बन का अल्काइल मिथाइल, एक कार्बन का अल्काइल मिथाइल। स्ट्रक्चर्स, स्टेप 1 क्या करते हैं हम? पहले एक कार्बन, उसकी 4 फ्री वैलेंसीज। स्टेप 2, स्टेप 1 में जो किया स्टेप 2 में जैसा का वैसा रिपीट करो। कितने हाइड्रोजन लगाने? 3, 1 2 3। अब वो 3 हाइड्रोजन आप किसी भी साइड से लगाना शुरू कर सकते हैं, एक फ्री वैलेंसी रहेगी। अब वो एक फ्री वैलेंसी मैंने यहां लेफ्ट साइड में दिखाई है, आप चाहे तो ऊपर दिखाओ, राइट साइड में दिखाओ, या नीचे वाले साइड में दिखाओ। मैंने सिंप्लिसिटी के लिए लेफ्ट साइड में दिखाई है। कैसा रिप्रेजेंटेशन आएगा? CH3 फ्री वैलेंसी, एक कार्बन का अल्काइल मिथाइल। चलो, हाँ, और एक और चीज, अल्काइल को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल R से। कैपिटल R मतलब एनी अल्काइल ग्रुप, एनी अल्काइल ग्रुप। फिर वो एक कार्बन का अल्काइल रहे, 2 कार्बन का अल्काइल रहे, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, कितने भी कार्बन का अल्काइल रहे, उसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल R से। ये वाला पॉइंट बताया, लेकिन अभी लिखाता हूं। जब हम 3 कार्बन का स्ट्रक्चर बना दिए कि फिर लिखाता हूं। n की जगह लिखो 2, n इज इक्वल्स टू 2। फॉर्मूले में रखो C2H 2 इंटू n की जगह 2 प्लस 1। कार्बन की संख्या 2 जैसे कि वैसी। हाइड्रोजन की संख्या 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, 4 प्लस 1 5, C2H5। अब अल्काइल की डेफिनेशन क्या है? सैचुरेटेड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन वेयर वन ऑफ द कार्बन हैज वन फ्री वैलेंसी। तो ये पूरे ग्रुप को C2H5 को मैंने ऐसी फ्री वैलेंसी से रिप्रेजेंट किया था। जब भी आप अल्काइल ग्रुप लिखेंगे एक फ्री वैलेंसी शो करेंगे। अब कार्बन 2 है तो दोनों कार्बन की एक एक फ्री वैलेंसी नहीं, दोनों कार्बन में से एक कार्बन पे फ्री वैलेंसी है। अब आगे बढ़ो। 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन प्रीफिक्स क्या लगता है? इथ। अल्क की जगह लिखेंगे इथ। 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन प्रीफिक्स इथ। इस फॉर्मूले से निकला है, इसीलिए इथाइल। 2 कार्बन का अल्काइल इथाइल, 2 कार्बन का अल्काइल इथाइल। रिप्रेजेंटेशंस। स्टेप 1, 2 कार्बन लाइन से लगाओ। फिर क्या करते हैं हम? कार्बन की वैलेंसी 4, 1 हो गई, 2 3 4। कार्बन की वैलेंसी 4, 1 हो गई, 2 3 4। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 में जैसा का वैसा निकालो। हाइड्रोजन लगाओ स्टेप 2 में। यहां से लगाना शुरू करता हूं। 1 2 3 4 5। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक कार्बन, उस पर लगे हुए 3 हाइड्रोजन। कैसे? CH3। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अगला क्या है? एक कार्बन, उस पे लगे हुए 2 हाइड्रोजन, साथ में लिखो
CH2 और उसी कार्बन पे लगी हुई फ्री वैलेंसी। फ्री वैलेंसी, 2 कार्बन 2 कार्बन, 5 हाइड्रोजन है क्या? हाँ, 3 और प्लस 2, 5 हाइड्रोजन। C2H5 क्या है ये? इथाइल, इट इज इथाइल। चलो, N इज इक्वल्स टू 3 के लिए स्ट्रक्चर बनाओ, फॉर्मूले में रखो C3H 2 इंटू 3 प्लस 1। क्या बनेगा फॉर्मूला? C3 कार्बन की संख्या 3, हाइड्रोजन की संख्या निकालो, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 प्लस 1 7, C3H7। अल्काइल की डेफिनेशन क्या होती है? वन ऑफ द कार्बन हैज 1 फ्री वैलेंसी। सिमिलरली 3 कार्बन की 3 अलग अलग फ्री वैलेंसी नहीं, 3 कार्बन में से एक कार्बन ऐसा है जिसके ऊपर फ्री वैलेंसी है। हमने डायरेक्टली ऐसा शो किया। 3 कार्बन हाइड्रोकार्बन में होते हैं, प्रीफिक्स लगता है प्रोप। इस फॉर्मूले को फॉलो करके निकला है, इसलिए सफिक्स लगेगा आइल, प्रोपाइल। 3 कार्बन का अल्काइल प्रोपाइल, 3 कार्बन का अल्काइल प्रोपाइल। स्ट्रक्चर्स निकालो, 3 कार्बन लाइन से लगाओ, लगा दिए। कार्बन की वैलेंसी 4, 1 हो गई, 2 3 4। इस कार्बन की भी वैलेंसी 4, 2 हो गई, 3 4। इस कार्बन की भी वैलेंसी रहेगी 4, 1 हो गई, 2 3 4। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2, स्टेप 1 में जो किया उसको जैसा का वैसा लिखो। स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन लगाते हैं। लगाओ, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 ही हाइड्रोजन लगाने थे, 7 हाइड्रोजन लगा दिए। पहले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 3, साथ में लिखेंगे CH3, यहां लिखता हूं CH3। एक कार्बन, उसको लगे हुए 3 हाइड्रोजन, साथ में लिखे CH3। अगला क्या है? एक कार्बन, उसको लगे हुए 2 हाइड्रोजन CH2। उसके अगला वाला एक कार्बन, उसको लगे हुए 2 हाइड्रोजन CH2 और एक फ्री वैलेंसी। हाँ, जरूरी नहीं कि फ्री वैलेंसी हमेशा आखिरी वाले कार्बन पे लगाएंगे, मतलब टर्मिनल पोजीशन वाला कार्बन। टर्मिनल मतलब आखिरी पोजीशन। जरूरी नहीं है फ्री वैलेंसी यहीं पर रहे, बीच वाले कार्बन पे भी रह सकती है, दूसरे वाले कार्बन पे भी फ्री वैलेंसी रह सकती है। क्या होगा? ये वाला हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, यहां जाकर चिपक जाएगा, फ्री वैलेंसी यहां पर आ जाएगी। लेकिन अभी हम शुरुआती फेज में हैं, हम सीख रहे हैं, इसलिए हम सिंप्लिसिटी के लिए टर्मिनल पोजीशन पे फ्री वैलेंसी दिखा रहे हैं। और एक और चीज, जो पॉइंट अभी लिखाया था, अल्काइल इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R। कैपिटल R मतलब होता है कैपिटल RN फ्री वैलेंसी। एनी अल्काइल ग्रुप, किसी भी अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल R से। कैपिटल R मतलब ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल R से। इसको सेव करो, फिर n इज इक्वल्स टू 4 और n इज इक्वल्स टू 5 के लिए निकाल के बताता हूं। हो गया? हाँ, एक और चीज, जैसे यहां पर CH3 के बाद में मिथाइल लिखा है, CH3 CH2 के बाद में इथाइल लिखा है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? प्रोपाइल। यहां पर आप ये लिख लेंगे। अब n इज इक्वल्स टू 4 के लिए मैं बना के दिखाता हूं, n इज इक्वल्स टू 5 के लिए भी बनाकर दिखाऊंगा, उसके बाद के 10 तक के आप खुद ट्राई करेंगे। n इज इक्वल्स टू 4 फॉर्मूले में रखो अल्काइल के, n की जगह 4 लिखो, C4H 2 इंटू 4 प्लस 1। क्या फॉर्मूला बनेगा? C4, हाइड्रोजन की संख्या 4 2s are 8, 8 प्लस 1 9, C4H9। अल्काइल के डेफिनेशन, वन ऑफ द कार्बन हैज 1 फ्री वैलेंसी। 4
कार्बन में से एक ऐसा कार्बन जिसके ऊपर है फ्री वैलेंसी। जब किसी हाइड्रोकार्बन में 4 कार्बन होते हैं तो प्रीफिक्स क्या लगता है? ब्यूट। इस फॉर्मूले से निकला है, इसीलिए सफिक्स लगेगा आइल, ब्यूटाइल। 4 कार्बन का अल्काइल ब्यूटाइल। स्ट्रक्चर्स, स्टेप 1, 4 कार्बन लाइन से लगाओ, लग गए। सभी की फ्री वैलेंसीज दिखाओ, 1 हो गई, 2 3 4, 2 हो गई, 3 4, इस कार्बन की 2 हो गई, 3 4, इस कार्बन की 1 हो गई, 2 3 4, सभी कार्बन की 4 वैलेंसीज रिप्रेजेंट हो गई। स्टेप 2 क्या करेंगे? स्टेप 2 में हाइड्रोजन लगाओ। पहले स्टेप 1 में जो किया है उसको जैसा का वैसा दिखाओ, फिर हाइड्रोजन लगाओ। कितने लगाने हैं? 9। 3 हो गए, 4 5 6 7 8 और 9। अब फ्री वैलेंसी जैसा कि मैंने पहले बताया सिर्फ टर्मिनल पोजीशन पे भी नहीं रह सकती, सिर्फ टर्मिनल पोजीशन पे ही नहीं रह सकती, कहीं पर भी रह सकती है। स्टेप 3, पहला कार्बन और उसको लगे हुए 3 हाइड्रोजन साथ में लिखता हूं। कैसे लिखेंगे? CH3, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दूसरा कार्बन और उसको लगे हुए 2 हाइड्रोजन CH2, उसके अगले वाला कार्बन, ये अल्टरनेट करते जा रहा हूं मैं। पहला किया तो दूसरे को येलो कलर में नहीं डाला, तीसरे को येलो कलर में डाल दिया। तीसरा कार्बन ये वाला, एक कार्बन उसको लगे हुए 2 हाइड्रोजन, फिर सिमिलरली ये वाला, एक कार्बन उसको लगे हुए 2 हाइड्रोजन और एक फ्री वैलेंसी C4H9, 4 कार्बन, 1 2 3 4, 9 हाइड्रोजन है क्या? देखो 3 4 5 6 7 8 9, 9 हाइड्रोजन है। 4 कार्बन का अल्काइल ब्यूटाइल। एग्जाम में कौन से स्ट्रक्चर्स पूछे जाएंगे आपको? ये और ये। चलो सेव करो। पेंटाइल के लिए भी बना के दिखाना पड़ेगा, दिखाई देता हूं। हो गया? चलो अब हम देखेंगे n = 5 के लिए। n = 5। अल्काइल का फॉर्मूला CnH2n+1, n की जगह 5 लिखो, C5H2 × 5 + 1 रखो फॉर्मूले में। क्या बनेगा फॉर्मूला? C5, एक सेकंड, हाँ, C5 हाइड्रोजन की संख्या निकालो, 5 × 10 + 1 H11। अल्काइल की डेफिनेशन, which follows the general formula CnH2n+1 where one of the carbon has 1 free valency। 5 कार्बन में से एक ऐसा कार्बन रहेगा जिसके ऊपर फ्री वैलेंसी रहेगी। जिस हाइड्रोकार्बन में 5 कार्बन रहते हैं उसके लिए प्रीफिक्स क्या लगता है? पेंट। इस फॉर्मूले से निकला है, इसीलिए सफिक्स लगेगा आइल, पेंटाइल। 5 कार्बन का अल्काइल पेंटाइल, 5 कार्बन का अल्काइल पेंटाइल। स्ट्रक्चर्स, स्टेप 1, 5 कार्बन लाइन से लगाओ, लगा दिए। बाकी बची हुई फ्री वैलेंसीज दिखाओ। 1 हो गई, 2 3 4, इस कार्बन की 2 हो गई, 3 4, इस कार्बन की भी 2 हो गई, 3 4, इस कार्बन की भी 2 हो गई, 3 और 4, इस कार्बन की एक ही हुई, 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। स्टेप 2, जो स्टेप 1 में किया जैसा का वैसा लिखो और हाइड्रोजन लगाओ। कितने लगाने हैं? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हाइड्रोजन हो गया। पहला कार्बन, उसको लगे हुए 3 हाइड्रोजन। स्टेप 3, CH3 सिंगल बॉन्ड, दूसरा कार्बन उस पे लगे हुए 2 हाइड्रोजन साथ में लिखो CH2। फिर तीसरा कार्बन लगे हुए 2 हाइड्रोजन साथ में लिखो, ये इसको छोड़ दो,
मतलब मैं अल्टरनेट लिखता हूँ ना, ये पहला येलो में डाला तो दूसरा नहीं डाला, तीसरा वाला येलो में डाला, चौथा वाला छोड़ दो, लास्ट वाला इसको भी येलो वाले इसमें डाल दो। चलो, एक कार्बन उसको लगे हुए 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन उसको लगे हुए 2 हाइड्रोजन और एक फ्री वैलेंसी, CH3 CH2 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 फ्री वैलेंसी। 5 कार्बन है 1 2 3 4 5, 11 हाइड्रोजन है, देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 5 कार्बन का अल्काइल पेंटाइल। मैंने आपको 5 कार्बन तक के अल्काइल बताए, हेक्साइल का स्ट्रक्चर, हेप्टाइल का, ऑक्टाइल का, नोनाइल का और डेकाइल का, ये आप एज होमवर्क के तौर पे करेंगे। एग्जाम में आपको कौन से पूछे जाएंगे, ये वाला और ये वाला। हाँ, आपको ये ऐसे सर्कल में नहीं डालना एग्जाम में, ये आपको समझना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। आप सिर्फ एक ही इंक का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, यहां पर हमारा अल्काइल 10th स्टैंडर्ड के लेवल पर आपको जितना आना चाहिए उतना कंप्लीट होता है। पढ़ाई करते रहेंगे। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अनसैचुरेटेड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, उसमें सिर्फ अल्कीन देखेंगे और उसके अगले वाले वीडियो में सिर्फ अल्काइन देखेंगे। यहां अल्काइल हमारा कंप्लीट होता है। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो की लिंक जरूर शेयर करेंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। सेव कर लो इसको प्लीज।